Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just talk about headlines, we slow down, zoom out और वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के शोर में कहीं पीछे छुप जाती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे दो ऐसी दुनियाओं की तरफ, एक यहाँ ज़मीन पर और एक लाल से दूर आसमान के पार। ब्लड रेड स्काइज ओवर ऑस्ट्रेलिया शॉक द वर्ल्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंजर की जो किसी साई-फाई मूवी से नहीं लगता, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में आसमान खून जैसा लाल हो गया। यस, द स्काई टर्न्ड डीप रेड और दुनिया भर की मीडिया ने उसे कवर किया। सोच कर देखिए, आप सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं और पूरा आसमान लाल रंग में डूबा होता है। इट लुक्स लाइक मार्स नॉट अर्थ। लेकिन सवाल ये है, ये हुआ कैसे? ये सब हुआ एक पावरफुल स्टॉर्म की वजह से जिसका नाम था सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन नेरिल। इस साइक्लोन के स्ट्रॉन्ग विंड्स ने ज़मीन से लाल मिट्टी और डस्ट को उठाकर हवा में फैला दिया। लेकिन सिर्फ स्टॉर्म काफ़ी नहीं होता। इस अनयूजुअल रेड स्काई के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट एक साथ हैं जो हुई। पहली चीज़ ये कि ज़मीन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, बिल्कुल सूखी और खुली हुई। नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एक एरिड रीजन है जहाँ वेजिटेशन कम होती है, इसलिए मिट्टी इजीली हवा में उठ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि बारिश नहीं हुई थी पहले, मतलब कि सोइल ऑलरेडी बहुत लूज थी, कोई मॉइस्चर नहीं था जो उसे ऊपर रखता। और तीसरी चीज़ ये कि साइक्लोन के विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये हवाएं इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने डस्ट रेड को भी उठाकर किलोमीटर्स तक फैला दिया। और चौथी चीज़ ये कि विंड डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट थी। हवा सीधी ड्राई एरिया से उठकर कोस्टल रीजन्स की तरफ आ रही थी। बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? अब थोड़ा साइंस समझ लेते हैं। जब ये रेड डस्ट हवा में मिक्स होती है तो सनलाइट के कलर्स को चेंज कर देती है। शॉर्ट वेवलेंथ्स जैसे ब्लू और ग्रीन लाइट स्कैटर हो जाती हैं और रेड और ऑरेंज लाइट ज़्यादा विजिबल हो जाती है, इसलिए आसमान इतना गहरा लाल नज़र आता है। और क्योंकि सोइल में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है जो रस्ट जैसा होता है, इसलिए कलर और भी इंटेंस हो जाता है। लोगों ने इसे अपोकलिप्टिक स्काई भी कहा। कुछ ने कहा कि ये बिल्कुल मार्स जैसा लग रहा था और कुछ लोग सच में डर गए। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुई, हर तरफ बस एक ही सवाल कि क्या ये नॉर्मल है? सच ये है कि ऐसे इवेंट्स बहुत रेयर होते हैं, ये हर स्टॉर्म के साथ नहीं होता, इसलिए इसके लिए कभी कभी परफेक्ट कंडीशंस मिलना भी ज़रूरी होती हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और इसका लिंक क्लाइमेट चेंज से भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एक खूबसूरत या स्केरी व्यू नहीं, ये एक सिग्नल भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी पहले भी इस ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि 2009 का फेमस रेड डॉन स्टॉर्म, जहां लोग सुबह उठकर देखा उन्होंने कि पूरा शहर लाल रंग में तब्दील हो गया है। और 1983 में भी मेलबर्न में स्काई रेड ब्राउन से ब्लैक तक चला गया था। मतलब कि नेचर कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस देती रहती है जो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप आसमान देखें और अगर उसका रंग बदला हुआ लगे तो सिर्फ उसे एडमायर ना करें, बल्कि समझें कि उसके पीछे साइंस और नेचर का एक पावरफुल सिस्टम काम कर रहा है। क्योंकि बिकॉज समटाइम्स नेचर डजंट जस्ट चेंज द वेदर, इट क्रिएट्स द मोमेंट दैट द वर्ल्ड स्टॉप्स टू वॉच। Ancient rivers discovered beneath Mars surface raise possibility of past life। दूसरी स्टोरी जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसी डिस्कवरी जो सिर्फ स्पेस साइंस नहीं बल्कि इंसानी हिस्ट्री को भी बदल सकती है। नासा ने मार्स के अंदर एक पुराना रिवर सिस्टम डिस्कवर किया है। यस, मार्स जिसे हम हमेशा एक सूखा, बंजर और बेजान प्लेनेट समझते थे, शायद कभी वहां पर भी पानी बहता था। सोच कर देखिए, एक ऐसा प्लेनेट जहां आज सिर्फ रेड डस्ट है, वहां कभी नदियां बह रही थी। Could Mars have once looked like Earth? अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के परसेवरेंस रोवर ने ही ये इनक्रेडिबल डिस्कवरी की है। इस रोवर ने मार्स के सरफेस के नीचे एक एंशिएंट रिवर सिस्टम डिटेक्ट किया है
जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। ये डिस्कवरी हुई है जजीरो खार्टर में, जहां साइंटिस्ट पहले से सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये एरिया कभी पानी से भरा हुआ था। और अब एविडेंस मिल गया है, एक पूरा डेल्टा सिस्टम, मतलब वो जगह जहां एक नदी, समंदर या लेक में गिरती है। इस डिस्कवरी के पीछे एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है जिसका नाम है रिमफैक्स। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है जो सरफेस के नीचे तक स्कैन करता है, और जो डेटा मिलता है उससे उसने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया, बिकॉज इट शोज कि मार्स पर सिर्फ पानी नहीं था बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड वाटर सिस्टम था। अगर आसान अल्फाज में बात करें तो मार्स पर रिवर्स फ्लो करती थी, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते थे, बिल्कुल ज़मीन की तरह। इस पर बात करते हुए जियोबायोलॉजिस्ट एमिली ने ये कहा कि ये डेटा एक लार्ज स्केल वाटर सिस्टम की तरफ इशारा करता है। और अब इससे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें ये भी मुमकिन है कि वहाँ कभी लाइफ एग्जिस्ट करती हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मार्स पर पानी था तो क्या वहाँ ज़िंदगी भी थी, बिकॉज जहाँ पानी होता है तो वहाँ ज़िंदगी के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या मार्स कभी ज़मीन जैसा था या फिर एक टेम्परेरी फेज था? साइंटिस्ट अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्स पर पानी कितनी देर तक रहा। क्या ये कुछ मिलियन ईयर्स तक था या बिलियन ऑफ ईयर्स तक रिवर्स फ्लो करते रहे? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्लैनेट कंप्लीटली ड्राई हो गया? इसमें कंपैरेटिव एंगल ये है कि अर्थ और मार्स दोनों एक वक्त पर काफ़ी सिमिलर थे, लेकिन आज ज़मीन ज़िंदगी से भरी हुई है और मार्स एक साइलेंट डेजर्ट बन चुका है। तो क्या फ्यूचर में मार्स भी ऐसा हो सकता है? ये सवाल अब साइंटिस्ट को परेशान कर रहा है। तो ये डिस्कवरी सिर्फ एक साइंटिफिक अपडेट नहीं, ये एक विंडो है पास्ट की तरफ, अ विंडो दैट शोज कि मार्स कभी जिंदा था, डायनेमिक था और शायद हैबिटेबल भी था, और शायद हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। आई एम रमना सईद, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, where facts cut through the noise। अगर आज की एपिसोड आपको फैसिनेटिंग लगी है तो हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। कैच यू नेक्स्ट टाइम।